नंदा देवी राजजात के आयोजन को लेकर अब विवाद गहराता जा रहा है। कुलसारी काली मंदिर परिसर में आयोजित समन्वय बैठक में तीनों विकास खंडों के जनप्रतिनिधि, बधान पट्टी के 14 सयाने, कुरुड़ के गौड़ पुजारी और धार्मिक आस्था से जुड़े लोग आमने सामने नजर आए। बैठक में राजजात के आयोजन वर्ष को लेकर तीखी बहस हुई। 14 सयानों ने जिलाधिकारी चमोली के पत्र का हवाला देते हुए कहा कि सरकार फिलहाल वर्ष 2026 में राजजात कराने की स्थिति में नहीं है। उनका तर्क था कि निर्जन पड़ावों तक जाने वाले राहत मार्ग बदहाल हैं और व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हैं। ऐसे में परंपरा के अनुसार 12 वर्ष बाद यानी 2027 में ही राजजात का आयोजन होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि राजजात का इतिहास 12 वर्षीय मनौती से जुड़ा है और परंपरा से समझौता स्वीकार नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर कुरुड़ बड़ी जात समिति के अध्यक्ष कर्नल हरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि कुरुड़ में आयोजित महापंचायत और भगवती के पशवा के अवतरण के बाद बड़ी जात 2026 में कराने का निर्णय लिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि यदि कोई विषम परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती है तो 2026 में ही बड़ी जात का आयोजन होगा, अन्यथा परिस्थितियों के अनुसार पुनर्विचार किया जाएगा। बैठक के दौरान एक समन्वय समिति का गठन भी किया गया, लेकिन इस समिति के गठन पर भी विरोध के स्वर सुनाई दिए। कुल मिलाकर 2026 में बड़ी जात और 2027 में राजजात को लेकर अलग अलग पक्षों की दावेदारी से मामला उलझता नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि परंपरा, प्रशासनिक तैयारी और जन भावनाओं के बीच अंतिम फैसला किस दिशा में जाता है। ये एक पारिवारिक विषय है और आज हमारे पूरे बधान क्षेत्र के जो गांव के पड़ावों के अध्यक्ष और तोकदार, सयाने और बाकी जो प्रबुद्ध जन हैं, सबने मिलकर के चर्चा की। इसमें अभी निर्णय पूर्ण रूप से निकला नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से एक बात बताना चाहूँगा कि एक गढ़वाल कमिश्नर के अध्यक्षता में एक बृहद बैठक होनी है, जिसमें समस्त क्षेत्रवासियों, हकदारी और जो भी इसमें ताल्लुक़ रखते हैं जात से, उसके सबको बुला करके एक निर्णय लिया जाएगा कि किस प्रकार ये जात। बैठक में सब लोगों से वार्ता हो रही है और विभिन्न लोग बाग, जितने भी जो पड़ाव क्षेत्र के लोग बाग हैं, तो अपने अपने मत रख रहे हैं और कैसे व्यवस्था को तो और बेहतर किया जाए और इस जो लोग जाता है तो उसको राजजात की तर्ज पर आयोजित किए जाने की बात चल रही है। डेमो राजजात बनाने की बातचीत चल रही है और उसमें जो राजजात में जो सुविधाएं मैसर होती हैं, उन सुविधाओं को भी जो लोक जात के पड़ाव हैं उनमें उन सुविधाओं से सुसज्जित करने की बात हो रही है। और पत्र का भी हवाला आपने दिया है। जी जी जी, कहीं ना कहीं सरकार पे भी आपने सवाल उठाए कि सरकार अभी राजजात को कराने में सक्षम नहीं। बिल्कुल, बैठक में सरकार के द्वारा स्पष्ट किया गया कि क्योंकि हम निर्जन पड़ाव हैं, जो 7 पड़ाव निर्जन पड़ाव हैं, तो उन पड़ावों में आने जाने की व्यवस्था पुख्ता नहीं है, वहाँ दुर्घटना की संभावनाएं बनी हुई है। ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी महोदय का एक पत्र आया था समिति के लिए, तो समिति ने ये पिछली 17 तारीख को ये निर्णय ले लिया था कि अगर सरकार सहयोग नहीं कर पाए तो हम लोग करके इस जात को इस बार टाल देंगे। और दूसरा जो नोटी में भी जब पुजारियों ने पंचांग निकाला तो उसमें मलमास होने के कारण 14-15 दिन पीछे जा रही थी ये राजजात, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए 2027 का निर्णय लिया गया। ये तो अभी हम देख रहे हैं, नंदा देवी जो राजजात होती है ये हर 12 वर्ष के उपरांत कभी भी फिक्स 12 में नहीं हुई। लेकिन हमारे तो कुरुड़ सिद्धपीठ से जो गौड़ पुजारी हमने अपने पूर्वजों से यही सुना है कि परंपरा की जो हम हर वर्ष यात्रा करते हैं, ये बैदनी कुंड में नंदा सप्तमी को करते हैं। हमारी परंपरा की लोक जात हर वर्ष की है और ये बताते हैं कि राजा पे दोष लगा था, तो जिस पे दोष लगता है दरअसल में पूजा वही करवाता है। तो राजा जब पूजा लेके आता है नोटिस कांसुओं से और नंद केसरी में इस देवी को भेंट अर्पित करता है, जो चौसिंगा खाड़ो साथ में लेके आता है, और उसमें जो देवी का श्रृंगार और वो जो चूड़ी मुंडड़ी काखड़ी सारे लोग जो चढ़ावा देवी के चढ़ावा करते हुए आते हैं और राजा वहाँ पे समर्पित करता है। और यहाँ पर ये जो जहाँ वर्तमान में हम कुलसारी में आज हैं, ये सिरगुर पट्टी का अंतिम गांव है, पड़ा यहाँ से मतलब बधाड़ पट्टी लग जाती है और श्री यंत्र यहीं पे गाड़ा गया था, क्योंकि देवी ने उनके गुरुकुल नोटियाल को यहीं पे रोक दिया था कि आपका सर्किल यहाँ से ऊपर नहीं पड़ता है, यहाँ से गौड़ पुजारी देवी की पूजा करते हैं और आप अपने यंत्र को यथावत भूमिगत यहाँ पे कर दो। उसके बाद वहाँ से देवी की
अगुवाई में नंदा देवी राज जात तब कहलाती है, नहीं तो कासवा से राजा चलती है। और जब यहाँ पे राज छतौली अर्पित की जाती है तब इसका नाम नंदा देवी राज जात के नाम से होम कुंड में राजा इस देवी की कुल इष्ट देवी की पूजा करता है कि मैंने जो उचना किया था उसको आप जो है स्वीकार करो। और गौड़ पुजारी इनको जो है आशीर्वाद दे करके सुतोल से इनको विदा करते हैं। ये अपने नोटी को पहुंच जाते हैं और देवी अपने ननिहाल फिर परगना बधान क्षेत्र में थराली के देरोड़ा गांव में 6 माह के लिए पूजा के लिए रखी जाती है। धन्यवाद।